पवन सिंह को कितना हम नोच पाए, कितना हम टॉर्चर करें। ये अक्षरा का पहला प्यार तो था नहीं, कभी चुम्मा ले लिए, चाटी ले लिए, मतलब इस तरीके से जैसे अक्षरा करती थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में ठुमके लगाने के चक्कर में उसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। दर्द भरा दिल दिखा करके लोगों में सिंपैथी गेन करने की आदत हो गई है आपको। आजकल का जो नशा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो और जो औरतें हैं आजकल तुरंत कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है। अक्षरा ये भी कहती है, रहता है मेरे साथ, प्यार करता है मेरे साथ, सोता है मेरे साथ, मैं अबॉर्शन कराने जा रही हूँ, अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए। ज्योति ने कहा कि अगर ऐसा था तो आप शादी कर लेती, पति पत्नी का रिलेशन हो सकता था। आप अगर माँ बनने वाले हैं तो क्या आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के हाथ सौंपेंगे? आपकी पहचान सिर्फ पवन सिंह है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, जब से हमने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कवरेज करना शुरू किया है, जब से हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों ने उसका दर्द देखा है, उसके आंसू देखे हैं, यकीन मानिए कितने कॉल्स, कितने कमेंट्स हमारे पास आए हैं कि नहीं, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा कॉल अटेंड कर रही हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। इनके मोबाइल पे लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हमारे चैनल पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे रुकिएगा नहीं जब तक ज्योति को न्याय नहीं मिले। और गुस्सा जो है अक्षरा सिंह को लेकर है, ज्यादा गुस्सा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ज्योति का घर तबाह हुआ है तो उसके पीछे अक्षरा का हाथ है। सीधे हम बबीता जी से जुड़ते हैं। बबीता जी, जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि अक्षरा को लेकर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है और लोग ये चाहते हैं कि पवन और ज्योति एक हो जाए, इसलिए आपने भी अपील की थी, हमने भी अपील की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसके बारे में भी बताइए कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। दूसरा कि ज्योति ने कई चीजें ऐसी साझा की हैं आपसे अकेले में, क्योंकि आप महिला थी, जी। आप पे ज्योति को भरोसा था, तो कई चीजें ऐसी शेयर है, हाँ मतलब है जी, तभी आपसे शेयर की है, तो उसके बारे में भी हमें बताइए और क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है। देखिए, मैं उन कुछ जो अंधे भक्त हैं, अंधे फॉलोवर्स हैं, कुछ कमेंट को मैं देख रही थी कि ज्योति को बीच में नहीं आना चाहिए था पवन सिंह का, या ज्योति क्यों आई, जानती बूझती है। बहुत सारे कमेंट जो हैं वो ज्योति के पक्ष में हैं। अगर कमेंट की बात करें तो आप देखिए कि 90% लोग पहले इस तरह की बातें करते थे कि भाई अक्षरा भी मारी हुई है, प्यार में धोखा खाई हुई है। तो मैं बता दूं कि ये अक्षरा का पहला प्यार तो था नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। जब हमने इनके अस्तित्व को खंगाला तो पता चला कि इनका पहला प्यार तो यह है ही नहीं। पता नहीं, लोग कहते हैं कि इनका प्यार पहले खेसारी लाल यादव भी हुआ करते थे। अफेयर के किस्से, जी अफेयर के किस्से हैं, हाँ, इस पे मैं मोहर नहीं लगाती, लेकिन जो लोग कहते हैं चर्चा है, तो जहां आग होता है वहीं धुआं भी उठता है। जाहिर सी बात है पवन के रिश्ते में ये थी। और ये मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूं कि आखिरकार इसने क्या क्या कहा था। देखिए, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ज्योति को मैं उन कमेंट जो है, एक दो कमेंट जो लोग करते हैं कि ज्योति को नहीं आना चाहिए बीच में, तो मैं बता दूं ज्योति तो कहीं भी दूर दूर तक बीच में नहीं थी। ज्योति को तो पता भी नहीं था कि अक्षरा और पवन का कोई रिश्ता भी है, क्योंकि वो हीरो है और हीरो किसी भी हीरोइन के साथ अगर पिक्चर बना ले, उसके साथ ज्यादा दिन वक्त बिता ले, तो लोग उसके साथ कहते हैं कि अफेयर चल रहा है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी, फिर मैं वही बात बोलूंगी, समझने की जरूरत है, जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो उसने ये खेल क्यों खेला। उसने पवन की शादी कराई, उसका कपड़ा खरीदने से लेकर शेरवानी तक पता नहीं क्या क्या किया। एक छोटी सी बात में सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, अगर मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो क्या मैं उसको शादी करते हुए देख सकूंगी? बिल्कुल नहीं। आपसे मैं पूछती हूँ, नहीं। अक्षरा जानते बूझते, चूंकि
उसका कैरियर उसको सबसे ज्यादा प्यारा था। उसको लगता था कि हम पवन के साथ रह करके हमरा पवन चाहिए, हमें शादी के बंधन में नहीं बंधना, लेकिन हमको पवन के साथ रिलेशन जरूर रखना है। ये बातें जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग में है, वो कहती भी है, वो ये बात कहती भी है कि देखिए पवन सिंह जो है मेरे साथ रिलेशन रखना चाहता है, मैं कुछ कहती हूं तो फादर को बोल देता है। हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। जो बात अक्षरा ने आग लगाने का जो वो कारण था, जबकि ज्योति अक्षरा और पवन के रिलेशन को इसलिए नहीं जान पाई कि ये 20 दिन का रिश्ता था और 20 दिन में इनकी शादी हुई, और 20 दिन में जब शादी होती है अमित जी, तो ये दोनों, जाहिर सी बात है कि हम आपको समझने में भी आपको समय लगेगा। एक पति को समझने में भी, अगर उसका प्यार मोहब्बत का रिलेशन नहीं है, अगर वो शादी वाला घर है, जिस तरीके से बरतुहारी की जाती है लड़का लड़की, तो एक दूसरे से बात करने में भी हिजिटेशन होता है। ये तो यहाँ तो है ना, हम हीरोइन हो गए, प्यार मोहब्बत कर लिए, सीन में कदे में कूद गए, कभी चुम्मा ले लिए, चाटी ले लिए, मतलब इस तरीके से जैसे अक्षरा करती थी। जाहिर सी बात है उनके माता पिता भी इस बात को जानते थे, और फिर भी अगर सह देते थे तो हमें लगा कि यहाँ इनके माता पिता की गलती है। या तो पब्लिसिटी का एक स्टंट रहा, या फिर अक्षरा चाहती थी कि हम पवन सिंह को कितना हम नोच पाए, कितना हम टॉर्चर करें। ये जो पेट में बच्चा वाली बात आई, ये बात तब हुई, तुम शादी भी करा देती हो। आप समझिए अक्षरा जी, आप शादी भी करा देती है, और तो और शेरवानी भी खरीदते हैं और एक ड्रामा भी क्रिएट करते हैं उस लड़की की जिंदगी। अरे मैं पहली बार बता दूं कि अगर आपको इतना ही प्यार था, पेट में अगर आपके बच्चे थे, तो आपने पवन सिंह से लड़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय भी सोशल मीडिया एक्टिव थी, बड़े बड़े चैनल एक्टिव थे, वहां आकर के आप अपनी बातों को रखती तो शायद आज आपका भी दिन पति पत्नी का रिलेशन हो सकता था। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शादी में, क्यों? तो आपको पब्लिसिटी चाहिए थी, आपको वो चाहिए था, नेम फेम। चूंकि एक छोटे से कलाकार, छोटे सीरियल वाली हीरोइन को आज आप देखिए कहीं ना कहीं वो किसी कोने में बैठी हुई है, उनकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान सिर्फ पवन सिंह है। कहते हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, तो पवन सिंह के गाने पर जब वो कोई गाना गाता है तो आप उसके गाने को ट्रोल क्यों करती है? आपको फीलिंग्स प्यार वाले गाने का क्यों नहीं होता है? दर्द भरा दिल दिखा करके लोगों में सिंपैथी गेन करने की आदत हो गई है आपको, कंट्रोवर्सी करने की इस महिला को आदत हो गई, चूंकि इसको लगता है। आप देखिए ना भाई, जितने भी टीवी सीरियल की हीरोइन है, कहां आज के डेट में वो किसी कंट्रोवर्सी में रहती है? रही बात, वो 2 रुपया ही कमाती है, लेकिन वो अपने घर में सुकून से है। उनकी पहचान कम है, लेकिन इनको पहचान चाहिए थी। अरे तुम ही एक बिहार की शेरनी हो, बिहार की शेरनी नहीं है हम लोग, बिहार की बेटी नहीं है। ये कौन सी बेटी हो आप? एक तरफ शादी करा देती हूँ। देखिए जब ज्योति की शादी हुई, ज्योति एकदम नादान लड़की थी, और वो 20-21 साल की लड़की को समझ में तब आता है जब वो प्यार मोहब्बत किसी से करती है। उसका अरेंज मैरिज था, और अरेंज मैरिज में आप अचानक से उसको, जब उसकी वो खुद फोन करती है, मैंने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे कान से धुआं निकल रहा था कि कोई महिला किसी के घर में कैसे आग लगाती है। मैंने वो दूर से तस्वीर देखी है, चूंकि आप महिला थी तो अकेले में बात कर रही थी। बिल्कुल, आज मैं वो बात आपको बता देती हूँ। मैं दूर से जो देख रहा था कि वो भी रो रही थी, आप भी रो रही थी, जिस तरह की आप लोग का कन्वर्सेशन था या बातें हो रही थी, आप रिकॉर्डिंग सुन रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये औरत मंथरा निकल गई। इसने ज्योति के जिंदगी में घुस के सेंध मारी की। एक तरफ तुम शादी करा देती हो, दूसरी तरफ तुम कहती हो तो तुमसे प्यार नहीं करता है। ये एकदम जाहिर सी, आप अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग को सुने तो एक समय लगेगा कि अगर ये बाहर आए, बिहार के बच्ची के साथ अगर ऐसा होता तो 2-4 थप्पड़ उसके गार्जियन मारते। ये फोन करके बोलती हम प्रेग्नेंट है 3 महीने की। पवन जो है वो मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे साथ रहना चाहता है, लिविंग रिलेशन में है। तुम्हारी जो मजबूरी है ना, तुम जो मतलब शादी तुम्हारी हुई है ना, वो गार्जियन की मजबूरी से हुई है। किसी भी नवेली दुल्हन को अगर ये बातें कहिए तो कहीं ना कहीं
उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। और तो और उसने ये भी कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ ना, मेरे फादर को कह देते, पापा को कह देते हैं, और फिर मेरे पापा फोन करते, नहीं तुम पवन सिंह की बात मानो, और मैं पापा से डांट सुन लेती हूँ, और फिर मैं क्या करूँ, मुझे किसी के साथ पिक्चर भी नहीं करने देते। इस तरीके बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें थी, इतनी गंदी गंदी बातें थी, और ये बेचारी सिर्फ सुन रही थी। और इसने कहा भी कि अगर ऐसा था, ज्योति ने कहा कि अगर ऐसा था तो आप शादी कर लेती, आपने मीडिया में आने की कोशिश क्यों नहीं की? आज आप जो हमें बोल रही हैं, ज्योति को बोल रही हैं, ये बात तो हमारे शादी से पहले हमारे घर वालों को बोल देती, मीडिया में आके बोल देती, ताकि आप भी तो पवन के साथ रहती थी, लोग जानते थे आपको बोल देते, और फिर आप दो, हम आपके बीच नहीं आते। आप क्या चाहती हैं, हम आपके बीच से हट जाए? और एक बात, ये कहीं ना कहीं गेम प्लान था अक्षरा का, दूरियों को बढ़ावा कर देने में। हाँ, क्योंकि जिस तरह से शक का बीज पवन सिंह के दिमाग में भरा गया कि ज्योति का एक बॉयफ्रेंड है, तथाकथित बॉयफ्रेंड, और ज्योति ये भी कहती है कि हमारा रिलेशन ठीक हो गया था। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब अक्षरा ने उन ज्योति के बारे में अनाप शनाप बातें की तो पवन सिंह को गुस्सा आया, और जब वो गुस्सा आया तो उसने अक्षरा से बात करनी तक बंद कर दी। हाँ, कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में गलत बात नहीं सुनेगा। आप स्टार थे, आपके पवन के जरिए आपका स्टारडम बना। आजकल की महिलाएं जो है, आजकल का जो नशा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो और जो औरतें हैं आजकल तुरंत कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती हैं, और इसी रूप में देखिए कहीं ना कहीं अक्षरा ने भी वही किया। प्यार और सौदा, इसको प्यार में सौदा कहते हैं, और अक्षरा ने सौदा किया। सौदा इस बात का किया कि भाई मेरा घर नहीं बसेगा तो तुम्हारा घर, क्योंकि अब तो हमको लोग जानने लगे, बिहार यूपी में लोग जानने लगे, तो हम जैसे खेलेंगे वैसे छेड़ेंगे। और इसने क्या किया, इसके अंदर का जलन, सौतन वाला जो जलन होता है वो था, और इसने अंदर के जलन में एक फेक बॉयफ्रेंड ज्योति के लिए तैयार किया। ये अक्षरा, ये ज्योति भी कहती है, ये मैं नहीं कहती, ये ज्योति के हर लफ्ज को मैं आप तक बयां कर रही हूं। और वो ये कहती है कि वो हमें दूर करने के लिए एक मैसेज भेजती है, और वो मैसेज सुन लेते। मैं बहुत बार विनती करती हूँ। और तो और अक्षरा ये भी कहती है, रहता है मेरे साथ, प्यार करता है मेरे साथ, सोता है मेरे साथ, और बच्ची मेरे साथ है। मैं अबॉर्शन कराने जा रही हूँ, अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए, अक्षरा ये बात कहती है, तो फिर कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन पवन सिंह नहीं जाते। हो सकता था कि ये ड्रामा था। ऐसे करके बहुत बार पवन सिंह को अक्षरा ने ब्लैकमेल किया होगा, बहुत दफा। एक दो दफा की बात करूं तो अलग बात है, मैंने जो रिकॉर्डिंग में सुना है वो इस तरह की एक दो बार की घटना वो बता रही थी। और हमेशा ये हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, वहां से वो कॉल करती थी। एक दो बार की बात मैं कह रही हूँ, ये बात कॉल रिकॉर्डिंग में है। अगर वो जाहिर सी बात है आप मेरे जुबान से सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो इसके पापा जी हैं, हाय रे पापा, जो सीबे मिश्रा पर भी शायद मानहानि का केस किए हुए हैं, तो जो हम तो अभी भी कह रहे कि ज्योति पे क्यों चुप्पी लगा रहे हैं, ज्योति पे केस कीजिए। किसी यूट्यूबर पर कोई गाली बकरा हो, ये दिस दैट, ये गलत बात है। मैं भी जानती हूँ कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, चूंकि चूंकि आप एक सभ्य समाज का हिस्सा है, ये मैं नहीं मानती। लड़की गलत है तो गलत है। हमारा चैनल भी नहीं करता कि आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी हद तक नीचे जाए। आप गाली नहीं दे सकते, देने का अधिकार आपके पास नहीं है, इसके लिए कानून है। हाँ, लेकिन मैं जो ये बातें कह रही हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कॉल रिकॉर्डिंग और ये मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उनके फादर आए और ज्योति पर केस दायर करे कि भाई आपने मेरे बेटी के बारे में क्यों बोला। आप जब सीबीएस मिश्रा के बारे में बोल सकती हैं, हम केस कर सकते हैं, हम ज्योति के भी बारे में केस करेंगे। क्यों ज्योति के लिए सिंपैथी? इंटरव्यू में आके
कहती हैं ज्योति को जो बोलना है बोलना है बोल लेंगे, हाँ, लेकिन लेकिन आप चेहरे से देखिए, महिला है मैं कुछ नहीं कहूंगी, चेहरे से देखिए एक डर, वो डर जो है अक्षरा सिंह का वो चेहरे में साफ साफ दिख रहा था कि ज्योति को बताए गए जितने भी रिकॉर्डिंग है वो ज्योति के पास अवेलेबल है। जिस दिन ज्योति का सब्र का बांध टूटा, जब उसको लगा कि उसके पति अब उसके नहीं होंगे, तब वो बांध छोड़ेगी। जी, और ये मैं कह रही हूँ इसलिए कि बड़े दावे से वो रो रो के हमसे ये सारे कॉल रिकॉर्ड को सुनाई। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, सामाजिक महिला, मैं नहीं चाहती कि इन दो महिलाओं का आत्मसम्मान इस तरीके से कुचला जाए। ये महिला एक कैसे समाज की महिला है, ये कहती है कि हम शेरनी हैं, तो आप किसी की बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती, जबकि आप खुद ही अक्षरा एक बेटी हैं। आप कैसे समाज को आईना दिखा सकती हैं, सिर्फ गाने में आईना, सिर्फ दिखावा, इतना बड़ा आप घिनौना अपराध एक औरत के साथ करती है, शर्म नहीं आती? ये बात तब मुझे मालूम हुआ जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी। और तो और साजिश पे साजिश ज्योति के लिए करती थी, और ज्योति को पता ही नहीं होता था कि ये साजिश की। ये ज्योति जो फोन करती थी, जो भी बातें करती थी, ये पवन सिंह को सुनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन सिंह का कान भरती थी, और जिसका कारण ये हुआ कि इसके घर में जब इसके जिंदगी में जहर घोला गया। थोड़ी नाराजगी बढ़ी थी ज्योति को लेकर, और जाहिर सी बात है कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो गुस्से में कन्वर्सेशन होता था वो कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग करके पवन सिंह को सुनाती थी। देखो तुम्हारी पत्नी ये घर तोड़ने की पूरी स्क्रिप्ट जो है उसने बनता है वो अक्षरा ने तैयार कर दिया। और एक बात बता दूं, एक रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे सिर्फ वो हूं कर रही है, और ज्योति कुछ कह रही थी, वो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ। उसका कहना है कि वो रिकॉर्डिंग भी, ज्योति ने कहा कि वो रिकॉर्डिंग भी अक्षरा ने वायरल की थी, बिल्कुल, और करवाई थी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अक्षरा ने मेरी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया, ज्योति ने मुझसे कहा। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उसकी जिंदगी में आई थी तो उनको क्या मेरे से ये बात करनी चाहिए थी? अगर करनी चाहिए थी तो शादी के पहले क्यों नहीं किया? शादी के पहले वो मीडिया में क्यों नहीं आई? जाहिर सी बात है, आप भी सोचिए, आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसको शादी करते हुए देख सकते हैं? आप अगर मां बनने वाले हैं तो क्या आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के हाथ सौंपेंगे? नहीं सौंपेंगे। आप उस समय ड्रामा क्रिएट करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस करेंगे, राइट? बबीता जी, एक चीज और हो सकता है कि अगर आप हद से ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप प्यार की कुर्बानी भी दे दीजिएगा, लेकिन उसकी जिंदगी तबाह नहीं कीजिएगा। मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। मैं रिश्ते तोड़ दूंगी। एक तरफ हम बेड पे हैं, एक तरफ हमारे साथ पवन सिंह है, और दूसरी तरफ हम उसके घर में आग लगा रहे हैं। ये कैसा प्यार? ये प्यार नहीं था, ये शोहरत पाने का एक सबसे बड़ा साजिश था, जिसके साजिश के चक्कर में ज्योति और पवन दोनों ही फंस गए और शिकार हो गए। अभी तक के लिए आपने देखा कि मैंने जो खुलासा किया, इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी की कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर सुनाने की बारी आई तो शायद कान से धुआं निकल जाएगा। मैंने एक संक्षेप में आपको बयां किया, और उस बयां को आप समझिए कि गलत कौन और सही कौन। गलत अक्षरा दो या फिर ज्योति। ज्योति की गलती क्या है? अक्षरा की गलती कितनी है? अक्षरा चाहती तो अपने प्यार को बचा सकती थी और ज्योति की जिंदगी बर्बाद होने से भी बच सकती थी, लेकिन अक्षरा ने अपनी कहीं ना कहीं स्टारडम के चक्कर में, भोजपुरी इंडस्ट्री में ठुमके लगाने के चक्कर में उसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। आप तय करेंगे, ये मैं नहीं। मैंने जो कहा उसमें जो भी कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ी, मैंने उसको बयां किया, संक्षिप्त में बयां किया। बहुत सारी बातें हैं कॉल रिकॉर्डिंग में। आने वाले समय में ज्योति अगर कहेगी तो मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को जरूर चलाऊंगी कि आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग पवन सिंह के फैन हैं तो पवन सिंह को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे कमेंट करें, ताकि पवन सिंह तक पहुंचे और पवन सिंह अपनी जिंदगी में वापस आ पाए। जी बिल्कुल, हमारा मकसद यही है, और हम बार बार कहते हैं कि हमारा मकसद व्यूज और टीआरपी के लिए नहीं है, नहीं तो कई सारे एपिसोड है, हम वेट कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं, हमारे दिल से इच्छा है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर की इच्छा है, पूरी टीम की इच्छा है कि पवन ज्योति अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। धन्यवाद।